उनकी तरह किसी का वो पहलू हो ही नहीं सकता। जब मेरे आका पैदा हुए थे, ये बात सुनो, 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त हमारे नबी दुनिया पर तशरीफ लाए। अब जब सुबह हुई ना, तो पूरा मक्का हजरत खुशबूदार, पूरा मक्का मुअत्तर, खुशबू ही खुशबू, गलियों में खुशबू, इधर खुशबू। सारे लोग जब उठे तो चर्चे कर रहे हैं, अरे यार आज हुआ क्या है, आज मक्के के हालात बदले हुए। एक अपने खेतों से घूम के आया, कहने लगा सुनो, मैंने कल अपने खजूर के पेड़ देखे थे, जो खजूर के पेड़ मेरे सूख चुके थे, आज जाके देख रहे हो तो वो तो हरे हो गए। बोले कुछ तो हुआ है। दूसरे बोले सुनो, मेरे घर में जानवर बकरियां दूध नहीं दे रही थी, खुशक हो गई थी, अब सुबह देखा तो सबके थन दूध से भरे पड़े। बोले कुछ तो हुआ। औरतें कह रही हैं हमारी जब आंख खुली पिछली रात में देखा आसमान के सितारे, ऐसा लगता हमारे आंगन में गिरने वाले हैं। आज हुआ क्या? सारे लोग बयान कर रहे हैं कि जानवर आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, मछलियां गुफ्तगू कर रही हैं, हर तरफ एक नया माहौल है, हर तरफ हरियाली है, का खुशी खुशी है। मामला क्या है? एक शख्स आया, सुनो, जो मैंने देखा है वो तुमने नहीं देखा, वो बात अलग। कहा क्या? बोले सुनो, मैंने देखा खानदान कुरैश के सरदार अब्दुल मुत्तलिब एक बच्चे को गोद में लेके जा रहे हैं, और वो बच्चा ऐसा कि आज तक किसी की मां ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया। मेरे नबी गोद में थे, का खानदान कुरैश का सरदार अब्दुल मुत्तलिब बच्चे को लेके जा रहे हैं, और कहा मैं काबे में था, अपनी आंख से देख के आया हूं। जिन खुदाओं को हम चूमते थे, जिन खुदाओं को हम पूजते थे, वो कह रहा है काबे के इर्द गिर्द जितने खुदा थे, जैसे ही वो बच्चा काबे में पहुंचा, सारे खुदा उनके बुत थर थरा के नीचे गिर जाते हैं। और वो कहने लगा सुना, मैंने जो देखा है वो और सुना। कहा अब्दुल मुत्तलिब उस बच्चे को लेकर के जैसे ही खाने काबा के पास पहुंचे, तो मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा, खाने काबा उस बच्चे की तरफ को झुक रहा था, काबे की मेहराब झुक रही थी, काबा झुक रहा था। और कहा अभी तक यही तक नहीं, और सुनो, मैंने जो देखा और कानों ने सुना है वो ये बात है, अब्दुल मुत्तलिब जब उस बच्चे को लेकर के पहुंचे तो खाने काबा के अंदर जब कदम रखा तो वो खाने काबा झूम झूम के कह रहा था, अरे ये नबियों का सरदार है, ये मुख्तार नबी है, ये वो नबी है जो काबे को बुतों से पाक कराने वाला है, ये वो नबी है जो भूखों को खाना खिलाने वाला है, ये वो नबी है जो डूबों को तैराने वाला है, ये वो नबी है जो नंगों को कपड़ा पहनाने वाला है, ये वो नबी है जो बेवाओं को सीने से लगाने वाला, ये वो नबी है जिसके सदके में कायनात का जर्रा जर्रा बना, जमीन बनी, आसमान बना, कायनात बनी, जिसकी तर्जमानी बरेली के इमाम यूं करते हैं, जमीन और समा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। अरे ये बच्चा वो है, ये बच्चा वो है जो नबियों का सरदार है, जो सय्याए लामका है, खातिमे पैगंबरा है, रहबरे इंसो जहां है, मोनी से गरीबा है, नदी में खस्ता जहां है, आबरूए ज़मीनो ज़मा है, फख्रे रसूला है, आफ़ताबे नबुव्वत है, माताबे रिसालत है। ये वो बच्चा है जो काबा नहीं बल्कि काबे का काबा है, जिसकी तर्जमानी बरेली के इमाम यूं करते हैं, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, बस लगे आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुल नबी, सरकार की आमद, फैज़ाने हाबिशा जमारुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए।
अब जरा सुनो यार, उसने कहा मैं अपनी आंख से, लोग टूट पड़े, अरे चलो उस बच्चे को देखें। अरे मक्के में काबे में लोग भाग पड़े। अरे कोई कह रहा मेरे बीमार बच्चे ठीक हो गए, कोई कह रहा मेरे बीमार जानवर ठीक हो गए, कोई कह रहा मेरे यहाँ फल रसीले हो गए, कोई कह रहा सूखे हुए दरख्त पत्ते हो गए। सब बोले अरे काबे में जाके देखो क्या हुआ, जाके देखो। सारे लोग भाग पड़े, दौड़ पड़े। अब जब पहुंचे तो देखा मेरे आका अपने दादा की गोद में। अल्लाह, अभी एक ही दिन के हुए, नबी अपने दादा की गोद में। सारे लोग कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब जरा इस बच्चे को नहीं दिखाओगे जिसके लिए काबा झुक गया। आला हजरत क्या बोले, जिसके सजदे को मेहरा बेकाबा झुकी, सुभान अल्लाह बोलो, जिनके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। जिनके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। वो ज़बान जिसको सब कुल की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सारे लोग कहने लगे जरा इस बच्चे को दिखा दो। अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए, उम्र में बरकत अता फरमाए। ऐ अल्लाह, अगर इस गांव में कोई बीमार हो मेरे मौला, नबी की पैदाइश के सदक़े में उनको शिफा दे। कोई बगैर औलाद है तो औलाद दे दे। किसी का कारोबार अच्छा नहीं चलता है, अल्लाह उनके कारोबार को अच्छा कर। मेरे मौला परवरदिगार, जिसको जो बीमारी है, जो परेशानी है, जो तकलीफ है, तू बखूब जानता है। ऐ अल्लाह, पंजतन पाक का वास्ता, महबूब की पैदाइश के सदक़े में अल्लाह उनकी हर हर दुआ को, इनकी हर हर दुआ को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। हाँ, अब इख्तिताम की तरफ आ रहा है। अब जरा सुनो, असल में वो सोच रहे होगा ना ये क्या बातें कर रहे हैं, वो भी बता दूं, पता चलना चाहिए। अपने हुजूर सैयद शाहिद अली मियां साहब सब जानते हैं, रामपुर के काजी शहर, उनके शहजादे आलिम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती सैयद फैजान मियां साहब क़िबला, उनके भी आने का था, मगर कहीं और भी उनको। और अब एक अनार 100 बीमार वाला मामला हो गया। हजरत इतनी मसरूफियत, आप ये जलसा करा दो तो आप ही देख लो, इन कमेटी वालों की टांगे सुकून से नहीं रही होंगी, कभी इधर कभी इधर। वो तो बैठ के सुन रहे हैं, मगर किसी किसी की तो इन्हें सुनने ही नहीं मिलती। अब उनको इतनी मसरूफियत है, इतना काम है, इतना काम है। अभी भी जब मैं दोपहर में गया था, क्योंकि मैं कई जगह रात तकरीर करके 2 जगह आया था, तो मैं भी वहीं चला गया था सोने के लिए। तो मैंने देखा, मैं तो मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद चला गया, लेकिन उनके यहाँ मुरादाबाद के मेहमान आए हुए बैठे। अब मामला ऐसा था कि कोई लड़की लड़के का मैटर था। अब क्या होगा आगे के मामला तो नहीं पता, मतलब ऐसा मामला कि वो भी निपटाना जरूरी था, वो भी सुनना जरूरी था। दोपहर में हम जाकर के सो गए, लेकिन वो नहीं सो पाए। एक केस कर दिया, खानदान वाले थे, आपस में घर वाले थे, केस कर दिया। अब अगर केस नहीं करना है, अगर निपटाने रहा तो 1.5-2 लाख रुपए का खर्चा। तो दोनों खानदान वालों को बुलाया, वो आ गए, वो निपटाया तो मुसलमानों का बचा। तो ऐसे मामला है। तो बात तो हुई थी इन लड़कों की, बल्कि इमाम साहब क़िबला तो खुद गए थे, है नहीं, दावत पेश करने गए थे, मगर मसरूफियत की बिना पर शायद उनका फोन अभी नहीं उठ पा रहा है। हाँ, तो इस वजह से ये बातचीत कर रहे हैं कि आप लोग सोचो पता नहीं क्या बात चल रही है। हाँ, तो मुझे लगता है मसरूफियत की बिना पर, अगर नहीं भी है कोई बात नहीं है। उनके वालिद मोहतरम की रूहानी यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह फैजान उनका जारी हो सारी, फैजान उनका क्या बोलो जारी हो सारी। और हमारा जलसा अब तक का कामयाब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे लगता है 2 तो बज गए होंगे। अच्छा 2 बजने वाले हैं, 2 तो बज ही जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा नौशाई है या गए? अच्छा चले गए।
और मोहम्मद तौसीफ साहब किबला वो भी बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन शुरू में तकरीर करके चले गए। और जलसे का मतलब ये होता, प्रोग्राम का मतलब ये होता ना, हमारे गांव में बहारे आ जाए, हमारे गांव में बहारे आ जाए, जिधर से निकलो। जब आका तशरीफ लाए थे ना आका, अब उन लोगों में चर्चा चल जाता, यार आज हुआ क्या कुछ तो। अब सारे लोग खाने काबा में पहुंचकर कहने लगे, अब खानदान कुरैश के सरदार जरा बच्चों को दिखा दो। अब दादा खुशी के मारे कह रहा, मालूम है ये मेरे बेटे अब्दुल्ला का बेटा है। कहा वही तो हमने देखा है। कहा ये मेरे बेटे अब्दुल्ला का बेटा है। जब इतना कहा, अच्छा दिखा तो दो। कहा आ जाओ इधर को। अब जब देखा ना तो मेरे नबी के दादा ऐसे उठाते जा रहे हैं, ऐसे उठाते। और जब देखा नबी का नूरानी चेहरा, अल्लाह ये तो सुरमा लगाया है, ये तो खतना शुदा है। सारे लोग एक जबान होकर के बोले, अपने नहीं गैर बोले। आज का मौलवी अपना होकर के उल्टा पुल्टा बोलता। जी जी। सारे लोग जो बुतों को पूछते थे वो बोले, कहते थे, बोले अब्दुल मुत्तलिब कुरैश के सरदार, ऐसा बच्चा तो आज तक किसी माँ ने पैदा नहीं किया, किसी आंख ने देखा नहीं। जी जी। और उनकी छोड़ो, हजरत जिब्रील कहते हैं, कल्लबतुल अर्द मशारिका व मगारिबा, मैंने जमीन को उलट पलट करके देखा, चप्पा चप्पा देखा, छान मारा, मगर आमना के लाल जैसा किसी का लाल नहीं देखा। क्या बात है, बात इमाम बोले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के ताले, सभी मैंने चाल डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बुलाया, तुझे यक ने यक बुलाया, वही रब है जिसने तुझको हमत करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया, वही रब है जिसने तुझको हमत करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया। सुभान अल्लाह।